नया डेयरी फार्म शुरू करते टाइम सबसे ज्यादा अगर किसी पशुपालक भाई को दिक्कत आती है तो वो फंड की दिक्कत आती है। और फंड के लिए सरकार ने बहुत सारी स्कीमें चला रखी है, चाहे एनएलएम स्कीम हो या बहुत सारी स्कीमें चला रखी है। लेकिन हमारे बहुत सारे पशुपालक भाई बैंकों में जाते हैं कि हमें नया डेयरी फार्म स्टार्ट करना है, हमारे डेयरी फार्म को बढ़ाना है, हमें लोन की जरूरत है। लेकिन बैंक वाले उनकी किसी भी तरह की समस्या का समाधान नहीं करते। ये चीज मैंने खुद फेस करी है। हम बैंक में जाते हैं लेकिन बैंक वाले मना कर देते हैं, कहते हैं कि कोलेट्रल दो। कोलेट्रल का मतलब होता है कि आप कुछ भी चीज गिरवी रखो। जैसे कि हम मकान पर लोन लेते हैं तो हम मकान के पेपर्स वहाँ गिरवी रखते हैं। अब डेयरी फार्मर को बोलते हैं कि आप कोलेट्रल दो। अब हमारे पास कोलेट्रल होता नहीं है। अगर हमें 15 लाख का लोन चाहिए तो 15 लाख से भी ज्यादा की चीज, यानी कि कम से कम 20 से 25 लाख रुपए की चीज वहाँ गिरवी रखनी पड़ेगी, तब जाके हमें बैंक लोन देगा। बिना किसी कोलेट्रल के लोन नहीं देता है। और हमारे पास कोलेट्रल होता था, हम बैंक के पास क्यों जाते हैं? ये सबसे ज्यादा बड़ी समस्या पशुपालकों के सामने आती है। और बहुत सारे युवा भी इसी कारण अपना डेयरी फार्म स्टार्ट नहीं कर पाते हैं। इसके लिए मैं आपको एक समाधान बताऊंगा, लेकिन ये हमारे नए पशुपालकों के लिए नहीं है। जो पहले से डेयरी फार्मिंग चला रहे हैं, वो बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए इससे कुछ फायदा मिल जाएगा। एक एचडीएफसी बैंक है, प्राइवेट बैंक है, उसकी एक स्कीम है जिसके अंदर वो डेयरी फार्मर को गाय या भैंस के ऊपर लोन करती है। अगर आपके पास एक गाय है तो उसके ऊपर 60,000 का लोन हो जाएगा, और अगर भैंस है तो उसके ऊपर भी 60 से 70 हजार रुपए का लोन हो जाएगा। उसके साथ में आपका इंश्योरेंस भी हो जाएगा। और इसका ब्याज रहेगा समथिंग 13 से 14%, यानी कि 1 रुपए से थोड़ा ऊपर रहेगा। ठीक है, 13 से 14% पर ईयर रहता है। अगर हम ऐसे निकाले तो 1 रुपए से थोड़ा ऊपर पड़ेगा। लेकिन इसकी एक प्रॉब्लम यह है कि ये नए डेयरी फार्मर को नहीं देते हैं। जो डेयरी फार्मिंग पहले से डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं, जिनके पास गाय भैंसे हैं, उन पर ही लोन करते हैं। जैसे कि हमारे पास एक गाय है या एक भैंस है तो उसके ऊपर लोन कर देंगे। 5 गाय है तो 5 गाय के ऊपर लोन कर देंगे। लेकिन आप नया डेयरी फार्म स्टार्ट कर रहे हो, आपके पास गाय भैंस ही नहीं है, उसके ऊपर लोन नहीं करेंगे। ये थोड़ी समस्या रहती है। और इतना ज़्यादा भी पेमेंट नहीं देता जितनी हमें रिक्वायरमेंट रहती है। सिर्फ गाय भैंस ला सको इतना पेमेंट देता है। तो इसके लिए आप ये कर सकते हो कि 2 5 दिन 10 दिन के लिए कहीं से आप पेमेंट उधार लाओ या कुछ भी करो, और गाय भैंस ले आओ और उस गाय भैंस के ऊपर आप लोन करा दो। लेकिन सरकार को भी कुछ ध्यान देना चाहिए कि बैंक वाले बहुत ज़्यादा नाटक करते हैं। हम जब भी लोन लेने जाते हैं, ये चीज़ मैंने खुद ने नोटिस करी है। मैं गया बैंक में, बैंक वालों ने मना कर दिया कि कोलेट्रल लाओ। अब अगर हमारे पास कोलेट्रल होता, 15 लाख 20 लाख रुपए की चीज़ होती, तो हम वैसे भी डेयरी फार्म स्टार्ट कर देते। हम आपके पास क्यों आते हैं? और ये सरकार को इसके ऊपर कुछ कदम उठाना चाहिए। उनकी बहुत सारी स्कीम है जिसमें कोलेट्रल की जरूरत नहीं पड़ रही है, लेकिन फिर भी बैंक वाले हमें परेशान कर रहे हैं कि आप कोलेट्रल लाओ। ये एचडीएफसी बैंक की स्कीम है, और कुछ दूसरे बैंक भी इस तरह की स्कीमें चला रहे हैं। लेकिन एचडीएफसी बैंक की मेरे को ब्याज और ये रेट सही लगी है, तो आप इनसे लोन ले सकते हो अगर आपका डेयरी फार्म बढ़ाना है। लेकिन सरकार को भी कुछ फोकस करना चाहिए नए डेयरी फार्मर के लिए कि आप नया डेयरी फार्म स्टार्ट करो, और थोड़े लोन के प्रोसेस को आसान करना चाहिए, ताकि हमारा हर भाई इस चीज़ का फायदा उठा सके। क्योंकि हमारे बहुत सारे युवा अभी नौकरियों में दौड़ रहे हैं, और नौकरियों में प्राइवेट कंपनियां उनका बहुत ज़्यादा शोषण कर रही है। उनकी दिल से तमन्ना है कि हम डेयरी फार्मिंग करेंगे, वो मेहनत करने के लिए भी तैयार है। वो कह रहे हैं कि हम सुबह 4 बजे उठ जाएंगे, हम काम करेंगे, हम लोन की किस्त टाइम टू टाइम करेंगे, लेकिन फिर भी उनको लोन नहीं